कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू ने उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इको पार्क स्थित प्राचीन शिव मंदिर प्रांगण में बिक रही नॉनवेज पर रोक लगवाने के साथ साथ चौराहों में ऑटो ई रिक्शा स्टैंड बनवाने की मांग की है। मीडिया को जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि शहर के सिरमौर चौराहा, खन्ना चौराहा, आबकारी विभाग, रसिया मोहल्ला, गंगा कछार, जस्तम चौक की शासकीय जमीन पुनर्घनत्वीकरण में प्राइवेट लोगों को अपने बिक्री कर दी। रीवा शहर की जनता का क्या फायदा हुआ, इसका मूल्यांकन आपको करना चाहिए। जनता विकास देखना चाहती है, आप विकास की बात करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। सोचिए कि 20 वर्षों में ऑटो ई रिक्शा क्यों बढ़े, कोई बड़ी वजह तो है, फिर आपने उनके लिए क्या किया। शहर तो बढ़ रहा है किंतु जाम की स्थिति भी विकराल हो रही है, आप भी जानते हैं। कांग्रेस नेता ने सभी चौराहों में शासकीय भूमि जाने के बाद शहर की स्थिति यातायात व्यवस्था को लेकर बहुत खराब बताई है और कहा है कि इसका सबसे बड़ा कारण शहर में ऑटो ई रिक्शा के लिए कोई भी पार्किंग व यात्री स्टैंड ना होना तथा ऑटो मार्ग के लिए नियम कानून का सही पालन न होना है। आइए सुनते हैं कांग्रेस नेता ने और क्या कहा है। ये मंदिरों में मांस मछली बिकने का आपने मुद्दा उठाया, क्या है? दो मुद्दे के लिए मैंने आज उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के घर में पत्र भिजवाया है, जिसकी उनके घर से ये रिसीविंग आ गई है और उनके लगातार सतत विकास की बात आती रहती है। दो बड़े सवाल हैं रीवा में और इसका मूल्यांकन रीवा की जनता तो कर रही है। साथ में मैं राजेंद्र शुक्ला जी से चाहूँगा कि जनप्रतिनिधि भी है, रीवा में लगातार 20 वर्षों से विजयी हो रहे हैं, तो अपने आप में भी इस बात का मूल्यांकन करें कि खन्ना चौराहा, सिरमौर चौराहा, मानस भवन के सामने आबकारी विभाग, जयस्तंभ में लेफ्ट हैंड में एक बिल्डिंग तैयार हो गई। ये जो मेन क्रीम के चौराहे थे, ये ज़मीनें तो बिक गई पुनर्घनत्वीकरण योजना में। उनको राजेंद्र शुक्ला जी को जिनको उपकृत करना था, व्यापारियों को उनको उपकृत कर दिया, तो उनको वो साधुवाद के पात्र हैं क्योंकि अब जो चीज़ें बिक गई। लेकिन चौराहों के अंदर ऑटो और ई रिक्शा की खड़ी करने की जगह नहीं है। कलेक्ट्रेट में एक समय रिक्शा खड़े हुआ करते थे, जिस ज़माने में व्हाट्सएप, फेसबुक, मोबाइल नहीं था, उस समय के हमारे नेताओं की सोच थी, तो एक रिक्शा स्टैंड बना हुआ था जहाँ आज काफ़ी हाउस दिख रहा है। वो रिक्शा स्टैंड ख़त्म हो गया। चलिए, आपने रिक्शा स्टैंड ख़त्म किया, उसके बाद स्थिति में क्या ई रिक्शा आने के बाद संख्या बढ़ गई, ऑटो की संख्या ऑलरेडी है। क्या इन चौराहों पे कहीं भी जगह को चिन्हित किया गया उन सरकारी ज़मीनों में कि ये ज़मीन ऑटो रिक्शा वाले भाइयों के लिए है, ये ज़मीन ई रिक्शा वाले भाइयों के लिए है? आज तक चिन्हित नहीं हो पाया। सिर्फ ज़मीन बेच देना अगर ये विकास का मॉडल है तो इसका मूल्यांकन जनता कर रही है और मैं समझता हूँ इसका मूल्यांकन उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी को भी करना चाहिए। दूसरा मेरा विषय है, लगातार धर्मार्थ की बात हो रही है। सैकड़ों लोग आस्था को मानते हुए, सनातन को जगाते हुए, हिंदू धर्म की जागृति की बात करते हुए कुंभ स्नान कर रहे हैं। हम सब भी कुंभ स्नान करने पहुँचे हैं। कुंभ स्नान आपने भी किया, हम सब ने भी किया। लेकिन एक तरफ कुंभ स्नान की बात हो रही है, आरएसएस अपनी बात कह रहा है, बजरंग दल अपनी बात कह रहा है, लेकिन इस शहर के अंदर एक इको पार्क है जहां मंत्री जी स्वयं जाते हैं शंकर जी का दर्शन करने। रीवा शहर की बहुत सारी आस पड़ोस की मोहल्ले की लेडीजें भी वहां उस मंदिर में दर्शन करने जाती हैं। वहीं बगल में होटल बना हुआ है, वहाँ मछली, मांस, इसका सेवन हो रहा है। इको पार्क रीवा के सौंदर्यीकरण में अच्छा लगता है। जो लोग बाहर से आते हैं उन्हें रीवा को दिखता भी है कि रीवा में इको पार्क जैसी संस्था बनी हुई है। लेकिन इको पार्क जैसी संस्था सुंदरता के लिए तो अच्छी है, लेकिन आस्था के लिए नहीं अच्छी है। वहाँ पे कम से कम इको पार्क चलता रहे, वहाँ पे मांस, मच्छी, मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए। बजरंग दल वाले क्या कर रहे हैं, एबीवीपी क्या कर रहा है, इन्हें तो मुखर होकर बात करनी चाहिए। एक 407 में अगर गौ माता चली जा रही तो बजरंग दल वाले ढूंढते फिरते हैं कि गौ माता जा रही हैं। ये बगल में पूरे शहर के बीच में इको पार्क है, वहाँ मंदिर दो हैं, एक नहीं है। तो मेरा तो सिर्फ इतना ही आग्रह है कि वहाँ पे
नॉनवेज का सेवन नहीं होना चाहिए। बाकी वो सुंदर जगह है, अच्छी लगती है, युवावासियों को भी अच्छी लगती है और शहर के अंदर जो घुसता है उसे भी अच्छी लगती है। तो वहाँ पे मांस मदिरा का उपयोग नहीं होना चाहिए। कोई शंकर जी का मंदिर है प्राचीन पुराना, शंकर जी का मंदिर है। और आज जो कुछ भी उस छोटी पुल का निर्माण कांग्रेस की सरकार में हुआ था, दिग्विजय सिंह और श्रीनिवास तिवारी जी का, और ठेकेदार भैयालाल शुक्ला जी थे। भैयालाल शुक्ला कंपनी ने उस छोटी पुल का निर्माण कराया और उसमें सभी लोग जाते थे। जब तक वो ठेकेदारी चली है तो आदरणीय पूज्य पिताजी भैयालाल शुक्ला जी भी वहाँ दर्शन करने जाते थे। आज राजेंद्र शुक्ला भी जा रहे हैं। तो राजेंद्र शुक्ला जी को थोड़ा बड़ा मन करते हुए मूल्यांकन करना चाहिए, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। अगर गलत है तो उसका प्रतिकार होना चाहिए, उसे बंद कराना चाहिए। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Nari. Number 7. Classes are available from nursery to 8th in English medium. हमारा पता है माउंट एरा कॉन्वेंट स्कूल, एसएफ ग्राउंड के पास, वार्ड क्रमांक 44, होमगार्ड ऑफिस के सामने। हमारा नंबर है 99 073 17 81 7।